साल था 1962। सर्दियों के दिन थे। फ्रानो सेलाक अब एक जवान नहीं, बल्कि जिम्मेदार उम्र का आदमी बन चुका था। संगीत पढ़ाता, छोटे मोटे काम करता और जिंदगी किसी तरह आगे बढ़ रही थी। उस रोज उसे अपने शहर से दूसरे शहर जाना था। एक आधा सरकारी काम, थोड़ा कागजी झंझट और साथ में ये उम्मीद कि वापसी पर कुछ पैसे भी हाथ आ जाएंगे। बसों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, सड़कें ठंडी और फिसलन भरी थीं, तो उसने सोचा इस बार ट्रेन से जाया जाए। उसे क्या पता था, यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। सुबह का धुंध हल्का था जब वो स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा चल रही थी। लोग कोट और मफलर में लिपटे हुए, हाथों में छोटा सामान, थर्मस, पुराने सूटकेस। फ्रानो ने अपनी कोट को थोड़ा और कसा, टिकट जेब में टटोला और सोचने लगा, बस आराम से जाते हैं, थोड़ा सो लेंगे, शाम तक काम भी हो जाएगा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर घुसी। धुआं, सीटी की आवाज और लोहे के पहियों की खड़खड़ाहट। फ्रानो ने एक डिब्बे में जगह ढूंढी, बैठ गया। अंदर हल्की सी गर्मी थी। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह सफर खबरों की सुर्खी बन जाएगा। ट्रेन चल पड़ी। पहले पहल सब ठीक था। खिड़की के बाहर बर्फ जमी हुई जमीन, दूर दूर पेड़ और बीच बीच में छोटे छोटे गांव। धीरे धीरे यात्री रिलैक्स हो गए। कोई सो गया, कोई किताब पढ़ने लगा, कोई अपने विचारों में खो गया। फ्रानो भी अपनी सीट पर टिककर बैठ गया। ट्रेन की लय, टक 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 टक, उसे आधी नींद में ले जा रही थी। वो सोच रहा था कि वापस आकर कौन सा गाना बच्चों को सिखाएगा, कौन सी नई धुन तैयार करेगा। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। पहले हल्की सी झटके वाली आवाज आई, जैसे पटरियों पर कुछ गलत हो गया हो। फिर एक और झटका, इस बार ज्यादा तेज। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर चीखें। डिब्बा जोर से हिलने लगा। लोगों का संतुलन बिगड़ गया। सामान ऊपर से गिरने लगा। फ्रानो ने महसूस किया कि ट्रेन अपनी पटरी छोड़कर एक तरफ झुक रही है। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वक्त रुक गया है, और फिर धड़ाम, पूरी की पूरी बोगी पटरी से उतरकर नीचे की तरफ फिसलने लगी। बाहर कहीं नीचे नदी बह रही थी। बर्फीला पानी, तीखी ठंड, तेज बहाव। बोगी जैसे फिसलती हुई अंधेरे की तरफ जा रही थी। फ्रानो को सिर्फ इतना याद है कि किसी ने किसी पर गिरते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाए। कोई रो रहा था, कोई सिर्फ हे भगवान कहता रह गया। और फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हवा में उछल रहा है। कुछ ही पलों में वो खिड़की से बाहर जा गिरा। उसका शरीर बर्फीले पानी से टकराया। सांस एकदम रुक सी गई। शरीर सुन्न हो गया। ठंड इतनी तेज थी कि दर्द महसूस करने की भी मोहलत नहीं मिली। उसकी बांह किसी सख्त चीज से टकराई, शायद पत्थर से, और तेज चोट लगी। सिर के पास से पानी बहता हुआ जा रहा था और आसपास सिर्फ टूटी बोगी के टुकड़े, लकड़ी, लोहे और लोगों की कराहट की आवाजें थीं। वो किसी तरह ऊपर आने की कोशिश करता रहा। कपड़े पानी में भारी होकर खिंच रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को अभी उसका हिसाब चुकता नहीं करना था। कुछ लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। वो आधा बेहोश, कांपता हुआ, टूटी हुई बांह और ठंड से नीला पड़ा चेहरा लिए बर्फीली जमीन पर पड़ा था। उसके आसपास अफरातफरी थी। कोई किसी को ढूंढ रहा था, कोई रो रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। बाद में पता चला, इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। कई अपने परिवारों तक वापस नहीं लौट सके। और फ्रानो, जो सिर्फ एक साधारण संगीत शिक्षक था, मौत के इतने करीब जाकर भी बच निकला। वो अस्पताल में भर्ती हुआ। कुछ दिन तक उसे खुद भी ये समझने में समय लगा कि असल में हुआ क्या था। कई लोग उससे मिलने आए। कुछ ने कहा, तुम बहुत बदकिस्मत हो, इतना बड़ा हादसा झेलना पड़ा। और कुछ दूसरे लोग आश्चर्य से सिर हिलाते हुए बोलते, नहीं, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, इतने बड़े ट्रेन हादसे से जिंदा बच निकले। फ्रानो के लिए उस समय कोई लेबल मायने नहीं रखता था। उसके लिए बस इतना सच था, वो जिंदा है। टूटी बांह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठंड का असर चला जाएगा, लेकिन उस रोज की चीखें, पानी की सर्दी और गिरती हुई बोगी का एहसास उसकी यादों में हमेशा के लिए जम गया। ये उसकी कहानी का पहला बड़ा मोड़ था। पहली बार उसने मौत को इतने पास से देखा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
कुदरत ने जैसे तय कर लिया था कि फ्रानो सेलाक को सिर्फ एक हादसे से नहीं, बल्कि बार बार अलग अलग तरीकों से परखेगी। ट्रेन का ये हादसा तो बस शुरुआत थी। आने वाले सालों में आसमान से गिरते जहाज, बेकाबू बसें, जलती हुई कारें और खाई के किनारों पर खड़े पल सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले थे। लेकिन ये अगली किस्त की बात है। अभी के लिए इतना याद रखिए, 1962 की उस ठंडी सुबह एक साधारण मेहनतकश आदमी एक साधारण ट्रेन सफर पर निकला था और वापस लौटा तो वो वही आदमी था। पर उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी शांत नहीं रहने वाली थी।